मित्रों, हमारी वीडियोस को देखकर अगर आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं सामने दिखाई दे रहे घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। जय श्री कृष्णा। मित्रों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। बीमारियों को दूर करने वाली माँ शीतला देवी के हाथ में भी हमेशा झाड़ू देखा जाता है। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक टोटका बताएंगे जिसमें इस एक चीज को अगर आप झाड़ू के नीचे रख देते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि घर के अंदर झाड़ू को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है कि सूर्य अस्त होने के बाद भी आपको झाड़ू लगाना ही है तो झाड़ू लगाने के बाद घर के कूड़े या मिट्टी को घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन में डालकर घर के अंदर ही रख लें। माना जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद घर की मिट्टी को बाहर फेंकने से माँ लक्ष्मी साथ में ही चली जाती हैं और घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर ज्योतिषी की माने तो झाड़ू को हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप झाड़ू को अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपका झाड़ू पुराना हो चुका है तो उस पुराने झाड़ू को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुराने झाड़ू के अंदर नेगेटिव चीज़ों का वास होने लगता है और पुराना झाड़ू जब टूट टूट कर गिरता है तो जीवन में धन की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए पुराने झाड़ू को घर के अंदर कभी ना रखें और जब भी नए झाड़ू के इस्तेमाल की शुरुआत करनी हो तो शनिवार के दिन से ही शुरू करें। ऐसा करने से जीवन में धन और खुशियां आएंगी। हमेशा कोशिश करें कि एक तो झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर रखें और दूसरा हमेशा ढक कर रखें। झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अगर आप झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर ढक कर रखेंगे तो नेगेटिव चीजें घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बच्चों के द्वारा फेंका गया जूठा भोजन झाड़ू से कभी साफ नहीं करना चाहिए। पहले पानी वगैरह डालकर उस जूठी चीज को किसी कपड़े से उठा लें और उसके बाद ही झाड़ू से सफाई करें, क्योंकि जूठी चीज को झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। घर के अंदर पड़े झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी खड़ा करके रखना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी खड़े खड़े वापस चली जाती हैं। अगर आपका झाड़ू गंदा हो चुका है तो उसको पानी से धोकर सुखा लीजिए और उसके बाद संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि अगर घर के अंदर झाड़ू गंदा पड़ा हुआ है तो घर में कला क्लेश बढ़ जाता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा साफ रखने की ही कोशिश करें। भूलकर भी झाड़ू से किसी को ना मारें, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर हो, क्योंकि अगर आप झाड़ू से किसी को मारते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इसके बाद अगर आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको नए झाड़ू का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिस पुराने झाड़ू का आपने इस्तेमाल किया है उसको भी साथ में ही ले आएं, फिर चाहे कुछ दिनों के बाद घर से हटा दीजिए। अगर आप पुरानी झाड़ू को वहीं पर छोड़ आते हैं तो महालक्ष्मी वहीं पर ही रह जाएंगी। मित्रों, अभी बात करते हैं कि रात को झाड़ू के नीचे ऐसा क्या छुपा कर रखें जिससे धन की देवी माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर ढक कर रखें और झाड़ू का मुंह घर के मुख्य द्वार की तरफ ही होना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर दाखिल ना हो पाए। रात के समय जब आप झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे तो उसके नीचे 2-4 दाने जीरे के रख दीजिए। सुबह जब आप घर की सफाई करेंगे तो इस जीरे को भी कूड़े के साथ घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से यह जीरा आपके घर की परेशानियों को भी बाहर ले जाएगा और आपके जीवन में धन की समस्याएं भी खत्म होने लगेंगी। इस टोटके का लंबे समय तक प्रयोग करें, धीरे धीरे घर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मित्रों, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।